You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. सबसे पहले इस टॉपिक को क्लियर करके समझते हैं। आज बात हो रही है उस कंट्रोवर्सी की जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में हो रहे एआई समिट में रोबोट डॉग शोकेस किया, जिसमें इस रोबोट डॉग को उन्होंने अपना इनोवेशन बताया। बाद में पता चला कि यह रोबोट तो असल में चीन की कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स का कॉमर्शियली अवेलेबल मॉडल है, यूनिटरी GO2 है, जो ऑनलाइन बेसिक वर्जन में आपको आसानी से 2 लाख रुपए में मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। यहीं से पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। अब अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर रोबोट डॉग शो कर रहा था तो इसका लीगल लाइसेंस कैसे अप्रूव हुआ? बिना लीगल प्रूफ के, बिना मैन्युफैक्चरिंग सबूत के एआई समिट जैसे इवेंट में एंट्री कैसे मिल गई? अगर यह रोबोट उनका खुद का डेवलप किया हुआ प्रोडक्ट नहीं था तो ऑनरशिप डिक्लेरेशन में क्या मेंशन किया गया था? क्या प्रोडक्ट को इंडिजिनस इनोवेशन की तरह प्रोजेक्ट किया गया? पॉइंट, रोबोट का नाम ओरियन रख दिया गया, खाने वाला ओरियो बिस्कुट नहीं, ओरियन। नाम रखना गलत नहीं है, समस्या यह है कि यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स पब्लिक स्टेज पर इस तरह प्रेजेंट कर रहे थे जैसे यह रोबोट गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ही बनाया हो। असल में यह रोबोट खरीदा गया था और ऊपर से एक लेवल भी उसके ऊपर लगा हुआ था। ये इतने आलसी उसको भी हटाना भूल गए कि जो शो कर रहा है कि यह चाइना की कंपनी का बना हुआ रोबोट है। यह लेवल भी उन्होंने हटाया नहीं, यानी कि रोबोट का असली ओरिजिन छुपाकर ऐसे दिखाया गया कि यूनिवर्सिटी का ही इन हाउस इनोवेशन हो। इससे ट्रांसपेरेंसी का बड़ा इशू खड़ा होता है। अगर प्रोफेसर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स ने जानबूझकर इसे ऐसा दिखाया है कि यह यूनिवर्सिटी का निर्माण है तो फिर एथिकल अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी का सवाल सीधे यूनिवर्सिटी पर आता है। सवाल यह है कि सबसे बड़ी फॉल्ट किसकी है? यूनिवर्सिटी की, क्योंकि झूठी ओनरशिप डिक्लेरेशन की गई और मिसलैंडिंग सर्टिफिकेशन दिया गया, या फिर ऑर्गेनाइजर्स की, क्योंकि उन्हें गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्यूमेंट तो प्रोवाइड करवाया होगा, इसका मतलब उन्हें सही से वेरिफिकेशन नहीं किया, या फिर गवर्नमेंट की होनी चाहिए क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इवेंट था और ड्यू डिलिजेंस फ्रेमवर्क वीक हुआ यहाँ पर। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो प्राइमरी अकाउंटेबिलिटी उस एंटिटी की होती है जो ओनरशिप क्लेम करती है, वेरिफिकेशन बॉडी सेकेंडरी लेयर होती है और रेगुलेटरी सिस्टम टेरिटरी लेयर होती है। यूनिवर्सिटी को तो इवेंट से बाहर कर दिया गया, लेकिन इंटरनेशनली और ग्लोबली जो इमेज इंपैक्ट हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? यह सिर्फ एक रोबोट डॉग शो का इशू नहीं, यह आईपी एथिक्स, इनोवेशन इंडस्ट्री और ट्रांसपेरेंसी का इशू है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ट्रस्ट सबसे बड़ा कैपिटल होता है। अगर ट्रस्ट कॉम्प्रोमाइज होता है तो डैमेज सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन का नहीं, पूरा इकोसिस्टम का होता है। सवाल आपसे है कि यहाँ पर गलती किसकी है, यूनिवर्सिटी की, आयोजकों की, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद। मैं सागर कश्यप। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें।